स्वागत आप सभी का टारगेट एकेडमी में। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शनों का ऑप्शन है 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया और उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से उत्तर भारत तथा विस्तृत था। ठीक है, और उसके शासनकाल में पश्चिमोत्तर भारत पर कई मंगोल आक्रमण हुए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी एवं भारत के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। ठीक है, किसका? बक्सर का युद्ध। चलिए अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी नागानंद। ठीक है, राजा हर्षचंद्र द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है और यह संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी अकबर राइट ऑप्शन होगा। देखिए इनके जीवन की अवधि जो थी वो 1478 से 1573 ईस्वी थी और इनकी प्रमुख रचनाएं में सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि प्रमुख है। ठीक है, और ये मुगल सम्राट के समकालीन थे, किसके? अकबर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हें सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, 1793 ईस्वी में इसने उच्च सिविल सेवा में नागरिक सेवाओं तथा अधीनस्थ सिविल सेवाओं की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए कैप्टन हडसन राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पत्नी पति की बंधुआ दासी नहीं, वह पति की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है, ये किसने कहा था। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते थे। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पर्चा मंडल आंदोलन। देखिए ये आंदोलन वर्ष 1920 में आरंभ हुआ था और इसका प्रमुख उद्देश्य छुआछूत, ऊंच नीच की भावना समाप्त करना तथा रियासतों के भीतर लोकतांत्रिक चेतना जागृत करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में कहाँ शुरू हुआ था। पहले बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी दांडी में। ठीक है, 12 मार्च 1930, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डेट क्वेश्चन में पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित करें। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और तापमंडल। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। केयरफुल एग्जाम में बैठना और क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ पे है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ये वर्ष 1996 में अंडमान निकोबार द्वीप में बनाया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान में अनेक दुर्लभ प्रजातियों का निवास है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन सी सही है, दोमट मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? प्यारे बच्चों, राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी नर्मदा राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए अगला प्रश्न है, किस देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है? प्यारे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, FICC का पूरा नाम क्या है? तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता वक्र हमेशा, तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन डी यानी सामान्य परिस्थितियों में गिरता हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कौन सी 2 श्रेणियां आरक्षित है? पहला है रेलवे, खनन और तांबा, परमाणु ऊर्जा, कोयला। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पहला और तीसरा। ठीक है, रेलवे और परमाणु सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्था किस वर्ष स्थापित की गई? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी 1980 में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने तथा निगरानी और मूल्यांकन के लिए इसको किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में प्रथम बार बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था? प्यारे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1969 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए संप्रभु राज्य एक जन समूह होता है जिसकी एक पहचान होती है जो उन्हें उस राष्ट्र से जोड़ता है। ठीक है, अर्थात जन समूह से तात्पर्य समान भाषा, धर्म, इतिहास, नैतिक आचार या मूल उद्गम से है। ठीक है, किसी भौगोलिक क्षेत्र या जन समूह पर सत्ता या प्रभुत्व के संपूर्ण नियंत्रण पर अनन्य अधिकार को संप्रभुता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सूचना अधिकार का अधिनियम वर्ष कब लागू हुआ? तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन सी 2005। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान में कौन सी अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय स्वास्थ्य संस्कारों के लिए प्रबंध करती है? तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन अनुसूची 11 यानी 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत भारत में पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य अवेशित की गई वस्तु अथवा अवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विद्युत स्थैतिक बल। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो ऑप्शन बी चैडविक राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, ओमेगा 3 वसा अम्ल में उपस्थित होते हैं। प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ए और बी, मछली और अखरोट। चलिए अगला क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशुओं का अमाशय में बटा होता है। तो बच्चों ऑप्शन यानी 4 भाग में अमाशय बटा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है? तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लाल रुधिर कणिकाएं RBC रेड ब्लड सेल्स। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा है, सो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है कहाट कढ़ा। तो ये कपित कैथा कुछी कोक अष्ट आठ सही तत्सम तद्भव रूप है। अतः तत्सम और तद्भव शब्द का सही रूप करहाट कहाड़ नहीं है, क्योंकि कटाह का तद्भव कढ़ा होता है, अतः कटाह कढ़ा तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है निम प्लस अचित बराबर निमच्चित। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, किस शब्द में तत्पुरुष समास है। प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी मधुमक्खी। देखिए जिस समास का स्तर उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौड़ होता है तथा समास करते समय विभिक्त चिन्ह का लोप हो जाता है, ठीक है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे मधुमक्खी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं फ्रेंड। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ है। तो बच्चों राइट ऑप्शन है पीछे पड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है। बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। देखिए जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो वह गुणवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ही केप्ट मी वेटिंग। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आई वाज केप्ट वेटिंग बाय हिम इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए मॉडल वर्ब। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यू मस्ट इंप्रूव योर स्पेलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव। तो पहले बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी आइज। चलिए अगला क्वेश्चन है, 26 फरवरी 2022 के मध्य आयोजित मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अंतर्गत पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए राफेल नाडाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की शुरुआत की है। तो पहले बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी सिक्किम। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में देश का पहला पूर्व महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खोला गया। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हैदराबाद, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जुलाई अगस्त 2022 में प्रस्तावित 40वें फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी भारत के किस शहर में सौंपी गई थी। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी चेन्नई, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस राज्य में गरीब और कमजोर समूह को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में सहायता करने के प्रयासों का समर्थन करने हेतु 125 मिलियन डॉलर का कर्ज देने की पेशकश की। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत में यूक्रेन स्थित अपने दूतावास को किस अन्य देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया है। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी पोलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है। बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 4 मार्च को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च की। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने पाल दधवार नंसार के 100 वर्ष पूरे किए हुए हैं।
तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत की सिग्नेचर ट्यून से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा दोनों। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट हैं। चलिए, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किसके बीच दौड़ी? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद से मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए बच्चों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी इसका पहला सम्मेलन बंगलोर में हुआ था। देखिए, सार्क दक्षिण एशियाई देशों का एक प्रमुख आर्थिक व राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर डिस्प्लेड शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है मलाला यूसुफजई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेंचुरी ऑफ नॉट इन निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? पहला बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सौरभ गांगुली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता प्रीतम को उनकी साहित्य कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कागज और कैनवास से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 का यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिए गए थे? पहला बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1955 में। चलिए देखिए, ये 22 भाषाओं में दिया जाता है, ये भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता दिए। तो बच्चे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो ऑस्कर अवार्ड विजेता हुआ। पहले बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन है भानु अथैया। ठीक है, प्रथम भारतीय जिन्हें वर्ष 1982 में प्रदर्शित फिल्म गांधी में कस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 6 टाइप के रहते हैं। ठीक है, तो ये थे पेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। ठीक है, देखिए रात को लाइव क्लास होगी हिंदी की। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिंदी आपके लिए, वहाँ आप यूपी पुलिस की दे रहे हैं या फिर पेट की एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, किसी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।